वेलकम गाइस। इस वीडियो में देख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, कुछ वीडियोज में हमने क्या फॉर्मूले करा दिए, पी क्या होता है, ज्योमेट्रिक में प्रोग्रेशन, ये सब हमने करा दिए। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला सभी करा दिए। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A1 = 2 है, और जो हमारे पास A1 + A5 तक कितना है, इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/4 किसके इक्वल है, ए से लेकर A6 + A7 8 9 8 10 तक इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि A20 = -112 हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है कि A1 + A2 A3 A4 A5 ये किसके इक्वल है, 1/4 किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ A6 + A7 एंड A8 A9 8 10। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि A20 = -112। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके पास जो हमारा प्रूफ करने का तरीका है, जैसे कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए, मैं इसको सेम एज इट इज़ में ए लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A + D लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D लिख सकता हूँ, और उसके बाद A + 3D और A + 5, लास्ट में क्या होगा, A + 4D हो लिख सकता हूँ। ठीक है, ये और ये हमारे पास क्या था, A6 + A7 A8 A9 और A10। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता था। यानी क्या करा, जो A1 A2 इसको क्या करा, हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, सेम हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसको भी ब्रेक करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, कि इसको जितने भी ए उसके हैं, ए को मैं सेपरेट कर दूंगा और डी को मैं सेपरेट कर दूंगा। हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास ए कितना आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा 5A + 10D हो जाएगा, और 1/4 कितना हो जाएगा, कि इधर से भी कितना हो जाएगा, A5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा, और 35D हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या करा कि जो हमने यहाँ पे जो इसको ब्रेक कर दिया हो, A1 को A2 को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद जितने भी ए हैं इसको सेपरेट काउंट, उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जो डी है इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा, 5 × 4 = 20, 20A + 40D = कितना, 5A + 35D हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि 5D कितना हो जाएगा, -15A, और डी कितना हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा -3A। ठीक है, और हमें क्या डी दे रखा है, डी हमें दे रखा है, डी हमें कितना दे रखा है, 2, सॉरी डी, ए हमें दे रखा है, ए हमारा 2 है, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, हमें डी की वैल्यू -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि नाउ इसके बाद क्या करेंगे कि A20 को मैं लिख सकता हूँ A + 90D लिख सकता हूँ। ठीक है, ए हमारा 2 है, और ये हमारा 19, और डी हमारा -6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, यानी कि हमारे पास गिवन था कि A1 हमारा क्या था, 2 था, और हमारा A1 A + A2 A3 A5 ये किसके इक्वल था, 1/4 ऑफ A6 A7 A9 A10 तक इक्वल था। हमें प्रूफ क्या करना था कि A20 = -112 प्रूफ करना था। हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर गिवन था इसको हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमने क्या करा, इसको भी ब्रेक कर लिया। उसके बाद इसको हमने इस साइड भेज दिया, मल्टीप्लाई करिए, और डी की वैल्यू, हमारी डी की वैल्यू क्या आई थी,
-3a आया था। ए की वैल्यू हमें गिवन थी, ए की वैल्यू हमने डाली और फिर डी की वैल्यू आ गई -6। फिर इसके बाद A20 निकालना था। A20 के बाद हमने इसको ब्रेक कर लिया A+90D। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा कितना आ गया, A20 की वैल्यू हो गई -2, यानी कि ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, सेम इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक और मेथड, इससे हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि जो A1 मेथड सेकंड में देख लेते हैं हम। ये मेथड 1 है। मेथड 2 में देखना है हमें क्या कि A1 A2 प्लस A3 A4 A5 कितना प्रूव करना है, 1/4 A6 प्लस A7 प्लस A8 A9 A10 हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S5 में लिख सकता हूँ। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, S5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि 1/4 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, लेकिन इसको क्या करूँगा, मैं करूँगा S10 में से माइनस कर देंगे S5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मैंने क्या लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने S5 लिख लिया, 1/4 मैंने एज इट इज़ उतार दिया और फिर हमें इतना चाहिए था, तो हमने क्या किया, S10 में से माइनस कर दिया, F5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 4 इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हमारा कितना हो गया, ये S5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5S5 हो जाएगा और हमारे पास कितना S10 हो जाएगा। सम का फॉर्मूला लगा देंगे, 5 का एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। सम के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा हमारे पास कि n कितना है, n हमारा 5 है, 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n कितना है, n हमारा 5 है, 1 माइनस d। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें n हमारा 10 है, 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a प्लस 10 माइनस 1d। ठीक है, उसके बाद जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि 10a आ जाएगा प्लस 20d आ जाएगा, 4a आ जाएगा प्लस 4a प्लस 18d आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2d सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर -6 2a और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3a। फिर इसके बाद 2 डाल इसके अंदर पुट कर देंगे, a की वैल्यू मेरी -6 आ जाएगी। उसके बाद क्या कर लेंगे कि जो हमने यहाँ पे करा था कि ना, उसके बाद A20 चाहिए था, प्रूव करना था, तो A+90D लिख सकता हूँ मैं। ये हमारा 2 है, 90 इंटू में -6 हमारे पास हो जाएगा 112, यानी कि प्रूव हो गया। हमने क्या करा पहले बार कि जो हमने क्या सेम एज इट इज़ जो था इसको सिंपल ब्रेक कर लिया। उसके बाद में ये हमारा पहला मेथड था, लेकिन हमने क्या दूसरे मेथड में क्या करा कि इसको S के इक्वल मान लिया, S5 के इक्वल मान लिया। ठीक है, उसके बाद में 1/4 एज इट इज़ को लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, 10th में से S10 में से माइनस कर दिया F5, हमारे पास A6 से लेकर A10 तक आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, सम का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सम का फॉर्मूला करने के बाद जो हमारा D था उसको सेपरेट कर लिया, A था सेपरेट कर लिया, हमारा क्या मिल गया, डी की वैल्यू मिली। डी की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास -3a है। ए की वैल्यू हमें गिवन थी, ए की वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद A20 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या था,
हमारा क्या था कि जो सम का फॉर्मूला उसका यूज़ कर लिया हमने, और A20 का यूज़ करना था, तो सिंपल हमने ये यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है प्रूफ करने के लिए कि हमें गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है कि ए पी इक्वल टू कितना है 1Q एंड ए क्यू इक्वल टू 1P हमें गिवन है। ठीक है, ये और मैं टू प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ करना है कि सम ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ पी क्यू का प्रोडक्ट प्लस 1। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, टू प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा ए पी है, ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस P-1D मैं लिख सकता हूँ। ये किसके इक्वल है 1Q की इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस Q-1D हमारा किसकी इक्वल है 1P के, मैं यहाँ पे 1P लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका सम कितना है, सम ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस 1। ठीक है, हमने दो इक्वेशन बना ली, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास मिलेगा हमें कि P-1D Q-1D इक्वल टू कितना हो जाएगा 1Q-1P हमारे पास। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, D को बाहर निकाल देंगे। D को बाहर निकालने के बाद बचेगा P-1Q+1। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा Q और नीचे आ जाएगा PQ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा P और ये Q आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास P-Q अपन में PQ हो जाएगा। ठीक है, हमारा D कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा P-Q हमारा D इक्वल टू P-Q अपन में P अपन में Q हो जाएगा। यानी कि हमारा D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/PQ। हमारे D की वैल्यू क्या 1/P आ गई है, 1/PQ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, इसको वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, A प्लस P-1 D क्या हमारा 1/PQ इक्वल टू कितना 1Q है। यानी कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था हमने क्या कर दिया, ए एज इट इज़ लिख लिया और P यहाँ तक एज इट इज़ D की वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू 1/Q था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई A प्लस P/PQ माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/Q, और हमारे A की वैल्यू से क्या आ जाएगी 1/PQ आ जाएगी। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था सम ऑफ PQ इक्वल टू हाफ PQ प्लस 1। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे 2A प्लस n-1D। सम किसका, सम ऑफ PQ को निकालना है। n हमारा क्या है, n हमें मिल गया PQ है हमारा अपन में 2A क्या है, A हमारा है 1 अपन में
पी क्यू ए हमारा हो गया प्लस एन हमें क्या है पी क्यू माइनस वन और डी हमारा भी निकाला हमने, डी हमारा है 1 पी क्यू। सिंपल इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास कि पी क्यू को एज इट इज़ हाफ पी क्यू मीन्स क्या कर लें हमने पी क्यू को मैंने इसको हमने एज इट इज़ लिखे। उसके बाद हमने क्या करा पी क्यू को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू बच गई पी क्यू माइनस वन। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई कि पी क्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या होगी हाफ पी क्यू ये कितना माइनस प्लस प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, यानी कि जो हमें प्रूव करना था जो हमें प्रूव करना था हमें प्रूव क्या करना था सम ऑफ पी क्यू इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस वन प्रूव करना हमें गिवन था। सिंपल हमने क्या कर जो nth टर्म का फॉर्मूला हमने पी को हमने कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ए क्यू को भी हमने एक्सप्रेस दो इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को क्या करा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे क्या वैल्यू आ गई डी की वैल्यू मिली। डी की वैल्यू के बाद क्या हमने कि डी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट के बाद हमें क्या मिल गया ए की वैल्यू हमें डी मिल गया, ए मिल गया, एन हमें क्या निकालना था सम ऑफ एन का फॉर्मूला लगाया। हमें सम ऑफ किसका निकाला पी क्यू का, पी क्यू हमारा मिल गया था, एन हमें मिल गया टू हमारा एन हमें मिल गया। उसके बाद हमने क्या करा ए की वैल्यू पुट कर ली, फिर एन की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में से क्या करा हमने कि पी क्यू अपन टू को एज इट इज रखा और इसमें से क्या हाफ 1/पी क्यू हमने कॉमन ले। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इसके अंदर वैल्यू बचे। उसके बाद हमारा सिंपल ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या था हमारा कि जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है, सम के जो फॉर्मूला उसके बेस्ड पे क्या करना था प्रूव्ड करना था। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि बोल द सम ऑफ एन टर्म the sum of the sum of n terms of two arithmetic are in the ratio क्या हमारा कि 5n 4:9n+6। मैं फाइंड क्या करना हमें करना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। इसका हमें क्या करना है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करें इस टू प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम मैं क्या बोल सकता हूँ फर्स्ट टर्म में यहाँ पे दो पार्टीशन कर देता हूँ ए पी, सेकेंड ए पी। ठीक है, दो पार्टीशन कर दिया हमने यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को मैं ए मान लूँगा, फर्स्ट ए पी में मैं ए स्मॉल से, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस को मैं क्या मान लूँगा स्मॉल डी से, उसमें मैं मान लूँगा कैपिटल ए कैपिटल डी से। ठीक है, ये हमने कर दिया। हमें क्या निकालना है 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, 18 टर्म का क्या बोला द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू रेशियो आर इन द टर्म ऑफ ए पी आर इन द रेशियो। हमें क्या सम ऑफ एन टर्म का जो टू है ए पी जो क्या दे रखा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू ए पी आर इन द रेशियो। रेशियो में सम ऑफ ए पी हम क्या करेंगे रेशियो में लिख लेंगे कि एस एन इक्वल टू 5n+4। और क्या लिख सकता हूँ मैं कि जो एस एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं कि 9n+6 लिख सकता हूँ। ठीक है, जो हमारा सम का फॉर्मूला उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा।
कि n अपॉन में 2a प्लस n-1 d, और इसको भी मैं ओपन कर लूँगा, n अपॉन में 2a प्लस n, ये कैपिटल ए आ जाएगा क्योंकि हमने क्या बोल रखा, इसको मैंने कैपिटल ए मान रखा, इसको मैंने स्मॉल ए सी, इसको कैपिटल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ n-1 d, और हमारा क्या चल रहा है 5n+4, और इधर अपॉन में 9n+6। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा वैल्यू, ये सब बच गई। हम क्या करेंगे कि जो भी ये वैल्यू है इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई 2 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा n-1 अपॉन में 2d, और नीचे क्या बच जाएगा, ये इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा कैपिटल A प्लस n-2 अपॉन में d, और लास्ट ये क्या चल रहा था s 5n+4 9n+6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये वैल्यू है पुट करना पड़ेगा यहाँ पे कि n-1 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17, जिससे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। जो n-2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17 लिख सकता हूँ। ठीक है, 70 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था 18 फाइंड करना था, तो 18 फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि n-1 अपॉन 2 को हम क्या लिख दें 70 लिख दें। 70 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि n की वैल्यू हमारा आ जाएगी। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों करा कि n-1 अपॉन में 2 में मैंने 70 लिखा है कि देखिए 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 70d 1 प्लस 70d। ठीक है, n की हमें वैल्यू मिल चुकी है, n की वैल्यू मेरे पास क्या है 35 है, 35 में आप पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये कितना बन जाएगा, ये हम क्या लिख, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a18 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a18 लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 175, और एंड में क्या +4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 315+6, यानी कि a18 और a18 की रेशियो क्या होगी 17931, और ये रेशियो हमारे पास क्या होगी 18, कैपिटल 18 और स्मॉल 18 की रेशियो हमारे पास क्या होगी देखिए हमने क्या करा यहाँ पे जो n-1 की वैल्यू हमने 70 क्यों रखी, हमें बोल रखा था 18th फाइंड करने के लिए, तो हमने क्या लिखा n-1 को क्या रखा हमने n-1 अपन को 2 को 70 रखा, क्योंकि हमें 70 रखेंगे जब यहाँ पे तो हमारा पूछ 70 बन जाएगा, और ये तो हमारे पास पहले से था, तो ये और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 18 लिख सकता था, इसलिए मैंने क्या करा n-1 को n-1 अपन में 2 को मैंने 70 रख दिया। 70 रखने के बाद क्या बोला हमें n की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, ये क्या था हमारा क्वेश्चन कि रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रखा था। ठीक है, हमारे पास ये क्या था रेशियो फाइंड करिए। हमारे पास एक और क्वेश्चन, उसमें क्या करना है उसको भी प्रूफ करना है, वो है हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास गिवन क्या है कि जो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है,
कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, ठीक है। और क्या गिवन है कि एस एम अपॉन में एस एन इक्वल टू है एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ कि ए एम अपॉन में ए एन टू एन प्लस वन, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि टू एम माइनस, सॉरी ये टू है, यहाँ पे टू एम माइनस वन टू एन प्लस वन, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गिवन ये चीज़ ये कुछ गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। टू प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि यानी कि ए एन अपॉन में ए एम अपॉन में एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन अपॉन में टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एम माइनस वन डी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जो ये हमारा सम का फॉर्मूला है, यहाँ सम है, सॉरी यहाँ पे ये जो हमारा सम है, जो ये हमारा सम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ कि एन अपॉन में टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी मैं लिख सकता हूँ। और ये किसकी इक्वल है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक एम कैंसिल हो जाए, एक एन कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्या बच जाएगा कि टू डी, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू एम अपॉन में एन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा कि टू ए एम प्लस एम इंटू एन एम इंटू डी। इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे कि टू ए एम प्लस एम इंटू एन माइनस एन डी माइनस एम एन माइनस एम इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि टू ए को एज इट इज़ और एन माइनस एम को मैं लिख दूंगा प्लस डी को एज इट इज़ एम एन हमारा क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टू ए एन माइनस एम प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर ले सकता हूँ मैं, और मैं लिख सकता हूँ कि एन हमारे पास क्या बच जाएगा कि एम अब इसे क्या होगा कि हमारे पास दो वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू अब देखिए m नॉट इक्वल टू n है तो इसको नहीं ले सकते। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि नाउ हमें d की वैल्यू मिल गई है, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना ए एम इक्वल ए एम अपॉन में ए एन इक्वल टू टू एम माइनस वन टू एन प्लस वन। मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन में ए प्लस एन माइनस वन डी। और हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई है, डी की वैल्यू हमें मिल गई है
2a मिल गई है, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने ए क्या करा, कॉमन ले लिया। इसको दूसरे स्टेप में दिखा देता हूँ कि ए को मैंने क्या ले लिया, कॉमन। हमारे अंदर बच गया 1 + m - 1 2 अपॉन में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर लिया था, उसको कैंसिल हो गया। और फिर हमारे पास बस नीचे बचा 1 + n - 1 2, और ये हमारा कितना बोलेगी m यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, जो रेशियो था am अपॉन में an का रेशियो कितना था 2m - 1 2n + 1, यानी कि ये प्रूव हो गया हमारे पास। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने क्या करा कि प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की कि कैसे सॉल्व करना था। सम का फॉर्मूला यूज़ करके 2 प्रूव करने वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।